बिहार के ऐतिहासिक धरती पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का अद्भुत नजारा है। उस नजारा से पहले आपको एक बार ग्रैंड सैल्यूट करना पड़ेगा सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को। भारत रत्न मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को इसलिए आपको स्मरण करना है कि विश्वकर्मा के बड़े पुत्र, इंजीनियरों के भगवान विश्वकर्मा के पुत्र की वजह से सिमरिया धाम की ये कल्पकाया है, जिस जगह पर आज प्रधानमंत्री वर्ल्ड क्लास एशिया के सबसे चौड़े 6 लाइन गंगा ब्रिज का लोकार्पण कर रहे हैं। उस जगह के बारे में आपको एक बात समझना होगा, जानना होगा कि जहां पर आज एक खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसका नजारा देखने के लिए आपको शायद यूएस जैसे कंट्रियों में जाना पड़ता है, अरब जैसे कंट्रियों में जाना पड़ता है, लेकिन बिहार में अगर वो नजारा है तो इस चीज को महसूस करने के लिए आप याद करेंगे 60 के उस दशक को, 50 के उस दशक को, जब यहां पर उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने के लिए भारत में एक प्रगति लाने के लिए यहां पर गंगा में ब्रिज की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास कोई विकल्प नहीं था। पूरे दुनिया के इंजीनियरों ने हाथ खड़ा कर दिया। वहां एक व्यक्ति का उदय होता है, जिस व्यक्ति का नाम है भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जो कि उस जगह पर आते हैं, जो कि पटना साइड से उस जगह का नाम है हथदा, जो कि एक मगही रूपांतर है, जिसका वास्तविक जो आम समानांतर अर्थ है मगही में हाथी दाह, यानी कि नदियों में हाथी का बह जाने वाला प्रवाह कटाव रहित क्षेत्र, जो कि आज के जमाने में वहां पर हथदा के नाम पे, हाथी दाह के नाम से, तमाम नामों से, अलग अलग नामों से अभ्रंशित हो रखा है। लेकिन जहां हाथी दह जाता हो वहां पर कहीं से भी फूल रखने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन वहां पर एक अद्भुत बी शेप में रेलवे का खूबसूरत जोड़ा स्थापित किया गया। सर विश्वेश्वरैया ने, सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया सर ने वहां पर एक नींव रखी, जहां पर भारत सरकार मात्र 3 साल में गंगा पर उस समय के भारत की सबसे लंबी पुल राजेंद्र सेतु को रखा और मात्र 3 साल में उसको लोकार्पण कर दिया गया, जो कि आज तक पुल वहां पर है, जिसे रेल सड़क पुल के रूप में आप देखते हैं, जिनकी चौड़ाई कम होने की वजह से, यातायात भार बढ़ने की वजह से आज एक खूबसूरत रूपरेखा रखी गई है, जहां पर एसपी शिमला के द्वारा यहां पर एक खूबसूरत ब्रिज बनाया गया है, जो एशिया का सबसे चौड़ा ब्रिज है। लेकिन यहां पर सबसे खेद की बात है कि बिहार के कुछ नेताओं ने, जिनका उदय ही घोटाला से होता है, उन नेताओं ने तय किया है कि यहां पर एक बोर्ड लगना चाहिए प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो लोग यहां से गुजरे वो अपनी व्यवस्था या अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी के साथ गुजरे। उन तमाम नेताओं को ये समझना होगा, जो कि भारत नहीं दुनिया में घोटाले का चुटकुला के रूप में प्रसिद्ध उन तमाम लोगों को महसूस करना होगा। इस भारत भूमि पर, कृष्ण की कर्म भूमि पर, दिनकर जी की जन्मभूमि पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर रखा गया है, जो रेखाएं खींची गई है, वो रेखाएं मिटने वाली नहीं है। आपको तो छोटा रेखा दिख रहा है, लेकिन यहां पर एक और पुल बन रहा है, जो कि अलग से रेलवे होगा, यानी कि यहां जब सीता की पौड़ी बनेगी और इस जगह वर्ल्ड क्लास का जगह होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके मूल सूत्रधार प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं, जिनके लिए बिहार की तरफ से मैं ढेर सारे आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामना व्यक्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।